बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एजुकेशन फोरम आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया है जो कि मैथ के हवाले से है और इसमें हमने आप लोगों को बताना है y cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x। मतलब अगर cos के आगे कोई नेगेटिव एंगल आ जाता है तो उसका आंसर cos के पॉजिटिव एंगल के बराबर क्यों होता है। इसके कुछ रीज़न्स हैं और मैं आज आपको इस वीडियो में तमाम रीज़न्स बताऊंगा और उम्मीद है कि आप लोगों को इससे समझ आ जाएगी। तो पहली रीज़न हमारे पास इसमें मैं लिखता हूँ, पहली रीज़न है हमारे पास कि जो कॉज फंक्शन है दैट इज़ एन इवन फंक्शन। कॉज इज़ एन इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन से क्या मुराद है? इवन फंक्शन से मुराद ये है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन f है, लेट्स से वी हैव अ फंक्शन f, और हम उसका एंगल जो है वो x से माइनस x कर देते हैं और उसका आंसर दोबारा हमारे पास f ऑफ x आ जाए, तो हम ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कि वो हमारे पास इवन फंक्शन है। तो that implies that f is an even function। और जो cos है वो भी एक इवन फंक्शन है, मतलब वो भी ऐसी ही प्रॉपर्टी रखता है। उसमें भी अगर हम x की बजाय माइनस x रख देते हैं तो हमारे पास उसका आंसर भी पॉजिटिव आ जाता है। तो ये तो हमारे पास इसके हवाले से एक डायरेक्ट रिजल्ट हुआ कि अगर आपने प्रूव करना है कि cos माइनस एक्स क्यों cos x के इक्वल होता है, तो आप बोल सकते हैं कि cos जो है वो एक इवन फंक्शन है हमारे पास। तो लेकिन दूसरा हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम इसको बता सकते हैं। सेकंड हमारे पास हम बेसिक वे जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि cos माइनस एक्स क्यों cos x के इक्वल होता है। तो आइए देखते हैं इसको ज्योमेट्री के हवाले से भी, और इसके लिए हम एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं और हम cos की डेफिनेशन यहाँ पर जो बेसिक डेफिनेशन है उसको यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि क्यों cos जो है वो माइनस x के इक्वल होता है। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ इस हवाले से कि जो हमारे पास अगर हम किसी एंगल का नेगेटिव एंगल लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। तो दैट मीन्स के नेगेटिव एंगल ऑफ एन एंगल मीन्स वी आर टेकिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द एंगल। दैट इज if we are talking about angle 60, let's say x is equal to 60 degree, and if we talking about x is equal to minus 60 degree, I am saying that minus 60 is the reflection of 60, or we can say that both of these are reflection of each other। तो हमने आपसे कहा कि अगर आप जब भी एंगल के नेगेटिव एंगल की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई एक एंगल ड्रॉ करें तो दूसरा एंगल उसका रिफ्लेक्शन होगा, दूसरा एंगल जो है वो हम उसके रिफ्लेक्शन के थ्रू हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि x इज इक्वल टू 60 और माइनस 60 एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन कैसे हैं देखें, मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। मैं साइड पे यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से मैं आपको शो करता हूँ कि ये हमारे पास जो है वो एक मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस और डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये इनका ओरिजिन होता है। तो मैं यहाँ पे 60 का एंगल ड्रॉ करूँगा, चूंकि 60 का एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो लेट्स से हम फर्ज कर लेते हैं कि ये मेरे पास जो है वो 60 का एंगल बन गया। यहाँ
ये 60 डिग्री का। अब मुझे यहाँ -60 डिग्री ड्रॉ करना है, तो मैंने आपसे कहा कि 60 और -60 ये दोनों के रिफ्लेक्शंस है, तो अब मैंने 60 डिग्री ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब है मैं -60 डिग्री आसानी से यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे ड्रॉ करूँगा? अब बिल्कुल आप इसका रिफ्लेक्शन यानी कि आप कहाँ नीचे से इसको ड्रॉ करें, आप इसको यहाँ से नीचे से ड्रॉ करें यूं, और चूंकि नेगेटिव ले रहे हैं तो इसलिए हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे और डाउनवर्ड आएंगे, तो ये हमारे पास जो है वो -60 डिग्री होगा। तो देखें 60 ड्रॉ करने से हमने नीचे -60 भी ड्रॉ कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास ये जो 60 है वो -60 का रिफ्लेक्शन है या -60 का रिफ्लेक्शन है। हम इन दोनों को हम एक दूसरे का रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। तो अब हमने क्या शो करना है? हमने शो करना है कि जो cos -x है वो cos x के बराबर होता है। तो उसको भी हम बिल्कुल इसी सेंस से जो है वो शो करेंगे कि हमारे पास अगर कोई यूनिट सर्कल है, लेट्स से हम यूनिट सर्कल कंसीडर करते हैं, हम यहां पर जो है वो कोई भी यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने यूनिट सर्कल ड्रॉ कर दिया और ये इसका सेंटर O है, और मैं इसको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेंट सिस्टम। और हम चूंकि जब हम यहाँ पे आपके पास जो है वो एंगल 0 डिग्री होता है, यहाँ पे हम 90 डिग्री लेते होते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री कंसीडर करते हैं, ये 270, और कंप्लीट आपके पास जो है वो 360 डिग्री होता है। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं cos -x की, तो हम एंगल को हमेशा एक्यूट कंसीडर कर रहे होते हैं कि आपका जो एंगल है वो एक्यूट है। इसका मतलब है कि आपके पास जो एंगल लाई करेगा वो लाई करेगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ पर लाई करेगा। तो ये हमारे पास जो है वो एंगल x आ गया है, ये एंगल x हुआ। अब अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अगर आपके पास लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट आपके पास a, b हैं, तो अब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं नीचे, तो आपको पता है कि O से यहाँ तक लेट्स से हम इसको बोल देते हैं R पॉइंट, और ये O से R तक का डिस्टेंस हमारे पास x कोऑर्डिनेट के अलोंग है, ये A हो जाएगा, और R से P के अलोंग ये परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? B हो जाएगा हमारे पास। और O से P तक का डिस्टेंस हम लेट्स से उसको R कह देते हैं, जो कि यूनिट सर्कल है, और ये आपके पास किसके इक्वल है? हम यहाँ पर इसको यूनिट सर्कल ले रहे हैं, तो ये रेडियस होगा इसका, और वो 1 के इक्वल है यहाँ पर। तो रेडियस इस सर्कल का 1 के इक्वल हुआ। और अगर हम यहाँ जो है वो cos थीटा या cos x, चूंकि एंगल हमने x कंसीडर किया हुआ है, तो cos x आपके पास किसके इक्वल होता है? उसका बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखें, अगर आप इसको एवेल्युएट करना चाहें तो cos की वैल्यू हमारे पास a/1, क्योंकि बेस की वैल्यू a है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 1, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई a। अब ये तो cos x की वैल्यू आई, लेकिन हमने cos -x को ड्रॉ करना है। तो अभी हमने बात की कि अगर आपके पास x है तो आप उससे -x को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि -x जो है वो x का रिफ्लेक्शन है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं -x को ड्रॉ करूंगा नेक्स्ट फिगर में, और फिर वहां से हम cos -x को देखेंगे। आपको cos x और cos -x की वैल्यू में कोई जो है वो फर्क नहीं नजर आएगा। अब हम cos -x के लिए यहां पर सर्कल ड्रॉ करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास जो है वो, सॉरी ये थोड़ा सा जो है वो मिसप्लेस हो गया, हम इसको करेक्ट कर देते हैं। ये क्लियर हुआ बिल्कुल। अब हम ये लेट्स से हमारे पास इस सर्कल का सेंटर है,
और हम इसको अगेन वी विल डिवाइड इट इन 4 पार्ट्स. वी विल कॉल इट quadrant, and these are the 4 quadrants of this circle. And you people know that here is the angle 0 degree, here is 90 degree, and this is 180 degree, and this is 270 degree. So we are going to prove that cos minus x is equal to cos x. So what we are doing here, we have taken unit circle. That means this is the circle which having radius 1. So again we will so now we will construct angle minus x. हम angle minus x बनाएंगे और वहां से cos minus x को हम डिराइव करेंगे. तो कैसे, आपको ऑलरेडी बताया कि अगर हम x को ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास एंगल x हुआ, तो एंगल माइनस एक्स जो है वो इसके नीचे चूंकि उसका रिफ्लेक्शन होगा, तो ये हमारे पास जो है वो एंगल माइनस एक्स हो जाएगा. और ये जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, हमारे पास इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट a और ये y का कोऑर्डिनेट माइनस b हो जाएगा, चूंकि हम इस 4 क्वाड्रेंट में जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें आपके पास y जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने b के साथ नेगेटिव कंसीडर किया. और ये आपके पास यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसका डिस्टेंस आपके पास b हुआ. और ये अगेन यहाँ पर हमारे पास a होगा, चूंकि ये x का कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये सिचुएशन होगी. अब अगर यहाँ से अगेन हम cos की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो cos और एंगल हमारे पास यहाँ पर माइनस x है, तो वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे, base upon hypotenuse. Here B stands for base and H stands for hypotenuse. So here we also have A divides by 1. So cos of minus x is equal to A. We have cos of minus x is equal to A. So if we compare both of these equations, we will reach our required result. So cos x is equal to cos minus x. So we have proved that cos minus x is equal to cos x. So now this is the discussion for acute angle. If we are given with obtuse angle or angle greater than 90 degree, the systematic procedure will be same. What is the procedure for obtuse angle or angle greater than 90 degree? अब उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर होगा कि अगर हम cos माइनस एक्स, तब भी वो cos x के इक्वल आप लोगों के पास आएगा. अब अगर मैं कोई एंगल की जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू कंसीडर कर लेता हूँ, लेट्स से वी कंसीडर angle is equal to, and now I am saying angle x is equal to let's say x is equal to minus 160 degree, and we are going to calculate cos minus 160 degree. So again we will construct the unit circle. No, we will construct minus 160 degree angle. So consider this is our coordinate system, and suppose this is the angle 160, and the angle will be measured from positive x-axis to the terminal side, and this is the angle 160 degree. चूंकि आपको पता है कि अगर हम 160 डिग्री बना लेते हैं तो माइनस 160 डिग्री हम इजीली बना लेंगे, क्योंकि वो इसी की क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी. तो इसका मतलब है कि अगर 160 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आपके पास माइनस 160 जो है वो इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे वाले क्वाड्रेंट, यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी.
तो ये एंगल हमारे पास हो जाएगा -160 डिग्री। अब अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहें किसके ऊपर, लेट्स से कि हम इस एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसके ऊपर हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है cos -160 की। लेकिन अगर आप यहां से देखें तो आपके पास x का जो x एक्सिस है या x का जो कोऑर्डिनेट है वो रिफ्लेक्शन की वजह से चेंज नहीं हो रहा। 160 पे भी आपके पास जो है वो x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर ही है, हम उससे मेजर कर रहे हैं, और नेगेटिव x एक्सिस के लिए भी हम नेगेटिव एंगल के लिए भी हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो यहां से जो cos -160 डिग्री होगा वो cos 160 डिग्री के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन में आपके पास x वाला एक्सिस जो है वो चेंज नहीं हो रहा। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन x कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंज्ड, सो दैट्स व्हाई cos -x शुड बी इक्वल टू cos x। cos -x should be equal to cos x, so this is our required result। सो दोस्तों हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल द एजुकेशन फोरम को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।